हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी गुरुकुल हिंदी साहित्य में। बच्चों, आइए हम आप लोगों को आज विराम चिन्हों के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों, विराम चिन्ह क्या हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, विराम का अर्थ क्या है? विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। दूसरा क्वेश्चन है, लिखावट में रुकावट या विराम के स्थानों को दर्शाने वाले चिन्ह क्या हैं? दर्शाने वाले चिन्ह क्या हैं? लिखावट में रुकावट या विराम के स्थानों को दर्शाने वाले चिन्ह क्या कहलाते हैं बच्चों? विराम चिन्ह कहलाते हैं। हमारे लिखने में जब रुकावट आती है या हम थोड़ा सा विश्राम करते हैं तो ऐसे चिन्ह को दर्शाने वाला चिन्ह क्या कहलाता है? विराम चिन्ह कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, विराम चिन्हों के अनुचित प्रयोग से क्या हो जाता है? अर्थ का अनर्थ हो जाता है। विराम चिन्हों के अनुचित प्रयोग से क्या हो जाता है? अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक हिंदी में विराम चिन्हों के रूप में प्रयोग होता था। 19वीं शताब्दी में के पूर्वार्ध तक हिंदी में किस विराम चिन्हों का प्रयोग होता था? तो दो पाई का प्रयोग होता था 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में किस कॉलेज की स्थापना से हिंदी के विराम चिन्ह प्रभावित हुए? तो किस कॉलेज की स्थापना से हिंदी में विराम चिन्ह प्रभावित हुए? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना से विराम चिन्ह प्रभावित हुए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में किस भाषा के विराम चिन्ह आए हैं? तो हिंदी में किस भाषा के विराम चिन्ह आए हैं? अंग्रेजी के विराम चिन्ह आए हैं। अंग्रेजी के विराम चिन्ह आए हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में लगभग कितने प्रकार के विराम चिन्ह हैं? हिंदी में कितने प्रकार के विराम चिन्ह हैं? 18 प्रकार के विराम चिन्ह हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्य रूप से प्रयुक्त विराम चिन्ह हैं। मुख्य रूप से कौन कौन से विराम चिन्ह प्रयुक्त या प्रयोग किए जाते हैं? कौन कौन से? तो पूर्ण विराम है, अर्ध विराम है, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, संबद्धता, विवरण, कोष्ठक, उद्धरण, योजक, लोप सूचक, संक्षेप, हंसपद, प्रतिशत तथा समानता, ये सारे विराम चिन्ह जो है प्रयुक्त हो रहे हैं ना। और कौन सा? अगला क्वेश्चन क्या है, वाक्य के पूर्ण होने पर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? जब कोई वाक्य पूर्ण हो जाता है तो कौन सा चिन्ह लगाया जाता है बच्चों? पूर्ण विराम का चिन्ह। पूर्ण विराम का कौन सा चिन्ह है? खड़ी पाई। अगला क्वेश्चन है, विस्मय, हर्ष, शोक आदि भावों को अभिव्यक्त करने हेतु किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मय यानी आश्चर्य, हर्ष माने खुशी, शोक दुख आदि भावों को व्यक्त करने हेतु किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसमें जब खुशी, हर्ष, शोक आदि भावों को व्यक्त करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह। अगला क्वेश्चन है, लिखते समय एक शब्द को दूसरे या एक बात को दूसरे बात से अलग करने के लिए रुकने पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं? लाघव चिन्ह कहते हैं। लाघव चिन्ह कहते हैं। किसी बड़े से शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष शब्द को दूसरे से अलग करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी विशेष शब्द को एक दूसरे से अलग दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इकहरा उद्धरण। इकहरे उद्धरण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
संबद्धता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वार्तालाप में आगे के संवाद को प्रकट करने के लिए। वार्तालाप में जब कोई बात हो रही हो तो उसमें आगे के संवाद को प्रकट करने के लिए संबद्धता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस बात का विवरण, उत्तर या उदाहरण अगली पंक्ति में देने के लिए किसी बात का विवरण, उत्तर या उदाहरण अगली पंक्ति में देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में लिखते समय कोई शब्द छूट जाए तो प्रयोग होता है कौन सा? त्रुटि चिन्ह प्रयोग होता है। किसी वाक्य में यदि कोई शब्द छूट जाता है तो उसको फिर से दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है? त्रुटि चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विराम चिन्हों के प्रयोग से किस बात का पता चलता है? किस बात का पता चलता है? विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों करते हैं? तो कथन या लिखावट के प्रभाव एवं स्पष्टता, कथन या लिखावट के में प्रभाव लाने के लिए या स्पष्टता लाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विराम चिन्हों में किस चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक होता है? विराम चिन्हों में किस चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक होता है? तो अल्प विराम का प्रयोग सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, जहाँ प्रश्न पूछा जाए तो वहाँ चिन्ह प्रयुक्त होता है। जहाँ प्रश्न पूछा जाए तो वहाँ कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किस स्थिति में होता है? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किस स्थिति में होता है? किसी शीर्षक या उपनाम का प्रयोग करने पर। जब कोई शीर्षक लिखा जाता है या किसी का उपनाम लिखा जाता है उस समय उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी उद्धरण का प्रयोग करने पर, कथन या कहावत के प्रयोग करने पर, इन सारी स्थितियों में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसमें योजक चिन्ह सही लगाए गए हैं? निम्न में किसमें योजक चिन्ह सही लगाए गए हैं? तो आज मेरा उठना बैठना ये भी सही है। आज कुछ गाना बजाना हो जाए ये भी सही है। ब्रज कृष्ण की लीला भूमि है ये भी सही है। यहाँ मेरा उठना बैठना है, ये उपरोक्त सारे सही योजक चिन्ह लगे हैं। तो बच्चों, आज का प्रश्न हम यही समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो में फिर हम आएंगे अपने ये जो विराम चिन्हों की पूर्ण जानकारी आपको देने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।